कि इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। भारत में एयर ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये एयर ट्रेन क्या है? पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से कि वो कश्मीर में इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तो हमें यही दिखाता है कि कश्मीर में वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल। और ये पहली बार इंडिया क्यों स्टार्ट कर रहा है, इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा और ये कब तक कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, ये हम आपको बताते हैं। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नऊज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी में ये सुपर कंप्यूटर एडवांस्ड रिसर्च में मदद करेंगे। इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर ट्रेन क्या है, तो इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए एयर ट्रेन जो है ना, उसके लिए आप ये समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि एयर ट्रेन जो है वो हवा में उड़ेगी, फजा में चलेगी, लेकिन जो एयर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयर ट्रेन, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मौजूद है। यही वजह है कि इंडिया ने भी अपने कंट्री में ये एयर ट्रेन लाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इतनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D बिल्डिंग से लेकर 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग और क्या क्या, मतलब जो कुछ हुआ अभी तक वो सब बताया। अब ये वाला स्टेप भी लिया जा रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लिया जा रहा है, ये मेरा एनालिसिस। ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पर चलेगी, इसलिए इसको एयर ट्रेन कहा जा रहा है। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, बहुत मसरूफ, इतना वहां पर हर लम्हा। आपको पता है कि अब तो इंडिया में कितने ही ऐसे इवेंट्स, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि जहां पर दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो डिग्निटरीज हैं, वो आती हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा।
तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया ज़ियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत है, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं, ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पर, अच्छा आपने उस पर भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की। वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे मुमालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशत गर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो पिकेगा बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जहाद है। नौज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। और नौज बिल्ला आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखें ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।